तो क्या सरकार हम लोग के लिए 20 और 30 रुपए का जो स्टेशनरी पैड है वो नहीं दे पाएँगे? मेरी यही मैडम ने बोला था कि पाकिस्तानी बन जाओ, मत दो वोट। हुँ। पाकिस्तानी बन जाओ, मत दो वोट। और पता नहीं ये शब्द हैं जो कि शर्म करती हैं कि माहवारी के टाइम पापा को नहीं बोलना चाहिए, भैया को नहीं बोलना चाहिए, अपना घर में ये बात एक प्राइवेट के तरह रखती हैं, वो लोग को नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर कल होकर अगर उसे कुछ हम लोग का जो बात है, वो मैं हम लोग वहाँ पे अगर मैंने कुछ कुछ ऐसा बात बोला, तो आप नहीं कर पाइएगा तो मत करिए, लेकिन इतना गंदा तरीके से इतना गंदा नमस्कार, जवाब आप मेरा नाम नहीं अभय कुमार है और भी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना का यह कमला नेहरू नगर है जहाँ पर हमारे साथ रिया हैं। कल एक आईएएस ऑफिसर से भिड़ जाना, एक साधारण घर की लड़की का, आप देख सकते हैं ये गली है, यहाँ गाड़ी लाने का भी जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक साधारण सी लड़की का एक आईएएस ऑफिसर से भिड़ जाना और कड़े सवालों का जवाब मांगना कि हमें अपना अधिकार चाहिए, उसके लिए लड़ जाती हैं। लेकिन उनके तरफ से जो बयान दिया गया, कहीं न कहीं शर्मनाक था कि एक आईएएस ऑफिसर हो करके इस तरह का बयान दे रही थी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबको धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर कल कैसा प्रोग्राम था जहाँ पर आप कल गई हुई थी? उनका नाम था सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो वहाँ पे हम लोग का जाने का मेन मकसद था लड़कियों के विषय में ही वहाँ पे बात करना था। जो कि हम लोग को मौका दिया गया कि मैडम से जो भी हम लोग को परेशानियाँ होती है, झेलना पड़ता है, वो मैडम से कहना था हम लोग को। तो मेरी जो कमला नेहरू नगर है, वहाँ से ये स्लम बस्ती है। हुँ, हुँ। यहाँ से 5 लोग गए थे और जिनके द्वारा गए थे, उस संस्था का नाम है सेव द चिल्ड्रेन। वो लोग बहुत अच्छा-अच्छा काम करते हैं। स्लम बस्ती में वो लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो और भी जगह-जगह से लड़की आई थी, जो कि सेव द चिल्ड्रन के ही द्वारा सब लोग वहाँ पहुँची थी। मतलब बच्चों को बचाने का काम करती है वो संस्था। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ जो बदतमीज़ी की गई आईएएस ऑफिसर के, मैं उसको बदतमीज़ी ही मानता हूँ क्योंकि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करना, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसे-ऐसे शब्द हैं कि जिसको लेने में भी शर्म आती है, वैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्या-क्या उनको तरफ से बोला गया, आपने जब सवाल किया और क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल था कि मैडम सरकार हर कुछ का सुविधा हम लोग को दे रही हैं जैसे कि स्कूल में इंटर में फर्स्ट लाने पे 25,000 बीए में फर्स्ट लाने पे 50,000 तो क्या सरकार हम लोग के लिए 20 और 30 रुपए का जो स्टेशनरी पैड है वो नहीं दे पाएंगे? मेरी यही सवाल थी। सरकार तो कहीं न कहीं इस सब चीज़ों को भी दे रही है आजकल, लेकिन शायद मुझे लगता है आईएएस अफ़सर को यह पता नहीं था कि सरकार देती है, ऐसा हो सकता है। नहीं, शायद इनको पता नहीं था इसीलिए इनका जवाब ये आया कि आत्मनिर्भर बनो, आज जूता माँगी हो, कल अम, तीसरा बात हम सुने नहीं थे जो हाँ। मैडम ने बोला तीसरा बात और जीन्स का बात मैं सुनी थी वहाँ पे जीन्स और जूता। लेकिन जो तीसरा बात था मैडम का वो हमें आप ही लोग जैसे और लोग आए जी, थे, जी। उनसे पता चला। लेकिन जो भी शब्द था उसको बोलने में तो हालाँकि एक लड़की के सामने शर्म आती है, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई है कि उन्होंने कहा था, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है और माना है और उन्होंने माफ़ी भी माँगा है शायद इसके लिए। और पाकिस्तान वाला क्या बात था कि पाकिस्तान के बारे में कुछ हुआ हम नहीं लोग की थी? टीम ही की लड़की थी वो लोग जब सही का नाम था गलत कोई नहीं बोली जी, हम जी। लोग जितनी भी लोग वहाँ पे थे सब लोग का सही सही सवाल था लेकिन मैडम को अगर नहीं देना था ऐसे तो यहाँ पे ये नहीं था कि मैडम दे ही देती तो वो हम लोग को बोलती कि ठीक है हम लोग आगे बात पहुँचाएंगे और रही बात पाकिस्तान की तो मेरी जो टीम थी हम लोग सब मिलकर ये कहना चाह रहे थे कि मैडम हम वोट के टाइम देखते होंगे जी, जी। सरकार मतलब हैं तो बड़े पद में लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर हम लोग के बिल्कुल। पास आते हैं। तो ये मैं सब लोग यही बोलना चाह रही थी कि जब वोट का टाइम आता है तो सरकार तो दोनों हाथ को जोड़कर बोलती है कि बहुत सारे वादे करते हैं। फिर आधा क्या पूरा ही निभाते हैं मेरे तरफ से लेकिन कुछ-कुछ जो मतलब पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाता है। सरकार का तो बहुत ज़्यादा ये भी है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ये भी सरकार ही ने निकाला है। सरकार ने साइकिल भी दिया है 9th में कि लड़कियाँ को तकलीफ़ ना हो हुँ, जाने हुँ। में। तो सरकार कहीं न कहीं मतलब एक तरह से तो कही जा रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन जो सरकार का ही ये अधिकारी हैं। अधिकारी हैं, उनका ये जवाब है जो कि
जब से हमें पता चला, जब से मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि मैडम को ऐसे नहीं बोलना आपको चाहिए बहुत था। ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप एक हिंदुस्तान में रहती हैं और आप एक देशभक्त होने के नाते ही आपने पूरे बिहार के और तमाम देश की आवाज़ बनने का प्रयास किया, क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं कहा था, पूरे समाज के लिए कहा था, जिससे कि सभी लड़कियों को, सभी बेटी बहनों को मतलब उससे लाभ मिल पाता। लेकिन आपके सवाल पे जो पाकिस्तान का क्या कहा था, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान भेज देंगे ऐसा कुछ? मैडम ने बोला था कि पाकिस्तानी बन जाओ, मत दो वोट। हम्म। पाकिस्तानी बन जाओ, मत दो वोट। और पता नहीं ये शब्द मैडम ने बोला कि नहीं कि चले जाओ, वो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इस टाइप का मैडम ने बोला था। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर का इस तरह से बयान देना कहाँ तक सही है, आप सब मुझे ज़रूर बताएँगे। इसके आगे आपको लगता है कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है, गाँवों तक पहुँच पा रहा है जिस तरह से पहुँचना चाहिए था? नहीं, नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ऐसे तो सरकार तो अपने तरफ से सारी कोशिश वो कर रही है। व्यवस्था कर रहे हैं कि जहाँ की लड़कियाँ हैं पीछे ना रहे, सबसे आगे रहें। तो ये अपना ही मैं स्लम का बात करती हूँ, काफ़ी लोग ऐसी भी हैं लड़कियाँ जो अभी तक स्कूल नहीं जाती है। तो सरकार का तो ये गलती नहीं है, वो तो अपना फैमिली का है कि समाज के डर से कि अगर पढ़ने जाती है, अगर कुछ होता है तो वो लेकर जो फैमिली है वो नहीं भेजती हैं। तो इसमें अब सोच समाज का बदलना चाहिए। और मैं सब लोग से ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी सबसे पहली बात कि लड़कियां हैं जो कि शर्म करती हैं कि माहवारी के टाइम पापा को नहीं बोलना चाहिए, भैया को नहीं बोलना चाहिए, अपना घर में ये बात एक प्राइवेट के तरह रखती हैं, वो लोग को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर कल होकर अगर उसे कुछ बीमारी होता है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई बहुत लोग ऐसी हैं जो स्नेपरी पैड यूज करती हैं, हुँ। बहुत लोग हैं जो कपड़ा भी यूज जी, जी। करती हैं। तो खास कर कर इन लोग को मैं कहना चाहूँगी कि जो भी बात है खुलकर रखना चाहिए। और फैमिली से तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि अगर कल को कोई बड़ा बीमारी होगा तो वो खुद उनके सबसे लिए पहले ज़िम्मेदार फैमिली ही होंगी। सामने आएगा, हाँ, ऐसा है। क्योंकि हाँ तो खुद खुद के लिए सबसे पहली बात कि खुद का फैमिली को ही पहले बताना चाहिए। अच्छा, अगर वो आईएएस ऑफिसर अब तो सॉरी बोल चुकी हैं और माफ़ी माँग रही हैं, शायद मुझे लगता है कि शर्मिंदा है उस बात से जो भी बात उन्होंने कहा। लेकिन अगर वह देख रही हैं, चाहे तमाम लोग देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे उस आईएएस ऑफिसर के लिए? वैसे तो मैडम ने माफ़ी माँग लिया है, वो मैंने देखा था। लेकिन मैं मैडम से ये कहना चाहूँगी कि मैडम अगर हम लोग का जो बात है, वो मैं हम लोग वहाँ पे अगर मैंने कुछ कुछ ऐसा बात बोला, तो आप नहीं कर पाइएगा तो मत करिए, लेकिन इतना गंदा तरीके से इतना गंदा जवाब आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे आपसे अब कोई शिक़ा या गिलवा नहीं है, लेकिन अगर फिर आइंदा आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, हो सके तो सरकार तक पहुँचाइएगा। देखिए, यह रिया हैं जो कि कल आईएएस ऑफिसर से भिड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अपनी आवाज़ों को उठाती है एक बिहार की बेटी, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया था। और भी उसके द्वारा जो कि आईएएस ऑफिसर है, बहुत पढ़ाई करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनता है, एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसके द्वारा अगर दबाया जाए, वो भी जबकि महिला थी, उनके द्वारा जब महिलाओं की आवाज़ दबाया जाएगा, बेटियों की आवाज़ दबाया जाएगा, तो सोचिए ना कि फिर स्लम बस्ती में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों का आवाज़ बनने का जो प्रयास कर रही हैं, फिर आगे वो आवाज़ कैसे उठा पाएगी? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इस आईएएस ऑफिसर के बारे में, इनके बारे में, इनके हौसलों के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इनकी सोच अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।